मदरसा कहता आ अंदर आ जा, ड्रेस मैं दूंगा, जूते मैं दूंगा, बस्ता मैं दूंगा, सोने की जगह मैं दूंगा, खाने का इंतजाम मेरा है, रहने का इंतजाम मैं करूंगा, नाश्ता मैं कराऊंगा, तालीम भी मुफ्त दी जाएगी। बताओ तो सही, जब सबने ठुकराया है तभी तो मदरसों ने सीने से लगाया। एक बुजुर्ग है, ये उस दौर की बात है जब कनीजों का दौर था। बहुत गौर से गुफ्तगू सुने। मैं चाहता हूं कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बाजार गए, कनीज खरीद के लाए और कहने लगे तुझे कौन सा कमरा चाहिए। आपने अपने मकान के सारे कमरे दिखाए। उस कनीज ने ना वो कमरा पसंद किया जिसमें घर का कचड़ा पड़ा हुआ था, टूटा फूटा सामान पड़ा था। वो फरमाते कि मुझे हैरत हुई, मेरे मकान में इतने अच्छे अच्छे कमरे थे, ये किसी भी कमरे का इंतखाब कर लेती, लेकिन इसने उस कमरे का इंतखाब किया जिसमें घर का टूटा हुआ सामान पड़ा था। फिर मैंने कहा चलिए छोड़िए, जैसे इसकी मर्जी। तो जब वो उस कमरे में जाने लगी तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने उस लड़की से कहा, बहुत गौर से बात सुने, मैंने उस लड़की से कहा कि कमरे तो और भी थे, तूने इसी कमरे का इंतखाब क्यों किया, इसमें तो टूटा फूटा सामान पड़ा है, कोई अच्छा खूबसूरत कमरा ले लेती। तो वो कहते हैं लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहती हजरत कमरे सामान से अच्छे नहीं होते हैं, कमरे खुदा के जिक्र से अच्छे हुआ करते हैं। हाँ, कीमती कालीन से कमरे की खूबसूरती नहीं बढ़ती, बल्कि खुदा के जिक्र से कमरों की खूबसूरती बढ़ा करती है। कहने लगे मैंने सोचा कनीज है, किसी अक्लमंद किसी इल्म वाले के पास रही होगी, इसलिए ये बात कह गई। कहने लगे जब रात आई ना, वो अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में। कहते आधी रात को किसी के रोने की आवाज आई, मैं बिस्तर से उठा बाहर निकला ना तो वो आवाज उसी लड़की के कमरे से आ रही थी। मुझे ख्याल हुआ शायद इसकी तबीयत खराब होगी। मैंने हल्के से खिड़की खोल के देखा ना तो वो दर्द में नहीं रो रही थी, वो बुखार में नहीं थी। कहते हैं वो मुसल्ले पे खड़ी थी, लब पे कुरान था, आंख में आंसू थे, हिचकियां बंधी थी उसकी। कहने लगे बस फिर क्या था, वो उधर रो रही थी, मैं इधर रो रहा था, वो उधर रो रही थी, मैं इधर रो रहा था, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। फिर कहते वो फारिग हुई नमाज से, फिर वो वक्त भी आ गया जिसमें रब कहता है मांग क्या मांगता है, इज्जत मांगोगे दूंगा, दौलत मांगोगे दूंगा, शोहरत मांगोगे तो मैं दूंगा। कहते जब वो वक्त आया ना उसने हाथ उठा दिए। कहते उसके जो जुमले थे ना बड़े अजीब और गरीब उसके मुंह से जुमले निकले। वो कहती है यार अब मुझे बख्श दे, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तू मुझसे करता है। समझ गए ना? वो कहती है मुझे बख्श दे, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तू मुझसे करता है। कहते मैं बर्दाश्त न कर सका, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा ठीक है तूने इबादत की, नेक बंदी है, लेकिन ये तेरे जुमले आज़म नहीं हुए, वापस ले ले। ये कैसे हो सकता है कि तू खुदा तुझसे मोहब्बत करता है, कहना है तो ये कि या अल्लाह तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, ये तूने क्यों कहा कि अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तू मुझसे करता है। उसने कहा ठीक आप आली में अपनी जगह है, लेकिन मैं अपने कौल से नहीं हटूंगी। का फिर दलील दे, इस पे दलील क्या है कि वो तुझसे मोहब्बत करता है। तो अब सुनना पूरी गुफ्तगू का महासल। उसने कहा था सबसे बड़ी दलील तो ये है कि उसे मुझसे मोहब्बत है, तभी तो उसने मुझे जगा रखा है, और तुझसे मोहब्बत रखी है इसलिए तुझे अपने मुसल्ले से हटा रखा। तो यहां जितने बैठे हैं यकीनन ये इनकी मोहब्बत है। हाँ, हुजूर सईद मिल्लत हमसे मोहब्बत करते हैं जो हमें बुला रखा है, वरना यार कौन किसे अपने आंगन में बुलाता है, कौन किसे अपने आंगन में बुलाता है। लोग तो अपनी गली से नहीं गुजरने देते। मजाक बात है दस्तरखान पे आ जाना, बिना दावत के साहब गरीब से गरीब रोटी खाने नहीं जाता है।
उसे अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो बिन बुलाए अगर गरीब दस्तरखान पे नहीं जाता तो बिन बुलाए उनके गुलाम उनकी चौखट पे कैसे आ सकते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं तो चलो मुरादाबाद से आया, कुछ उससे भी तो दूर से आए होंगे, कोई और भी सफर तय करके आए होंगे, अल्लाह उनका सफर कबूल करे। मगर मेरा कलेजा ठंडा हुआ। हुजूर गुलाम मासूम साहब की जो का विषय है, इस ताल्लुक से मैंने सुना। मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाता हूं ना पहले पता करता हूं, बताइए इसका मुजाबर कैसा है। हाँ जी, मुजाबरों का बड़ा रफड़ा, मगर कलेजा ठंडा हुआ। पता चला सिर्फ यहाँ पर दिल साफ नहीं किए जाते हैं, बल्कि साफ दिलों के अंदर कुरान भी उतारा जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस इदारे को हुजूर सईद मिल्लत के चाहने वाले चलाया करते हैं, चाहने वाले चलाया करते हैं, वरना कौम के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे कोई वहाबी ना समझे, कोई देवबंदी ना समझे, मैं सबसे पक्का बरेलवी हूं, मैं बहुत पक्का बरेलवी हूं। लेकिन साहिब दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आज किसी को यह फिक्र नहीं उम्मत किधर जा रही है। आज सब मुजाबिरों को यह फिक्र है कि चादर किधर जा रही है। मेरी अगरबत्ती उधर न चली जाए, मेरा लोबान उधर न चला जाए। सब ये सोच रहे थे अगर गुलाब उधर गया तो कंपनी घाटे में आएगी। और इसी लालच में आकर के लोग बरेली के इमाम अहमद रजा के मुकाबले में आ गए। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी मक्तबा फिक्र हो उसे सामने लाके रखो, कसम खुदा की हर मक्तबे फिक्र पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। सिर्फ अपनों पे नहीं, गैरों पे भी एहसान है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं जाओ इनकी लाए बरेलियां खंगालो जो आला हजरत पे कुफ्र शिर्क के फतवे लगाते हैं। जब फतवे मसले अटक जाते हैं तो बरेली के अहमद रजा की फतावा रज़विया ही से हल किए जाते हैं। मैं न दोगला हूं न दोगलों को पसंद करता हूं। जिसे हजम ना हो घर उठ के चला जाए, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कलेजा ठंडा हुआ हुजूर सईद मिल्लत की बारगाह में आके। यहां पे चादरों का झगड़ा नहीं। और मुझे तो भाई तौफीक भाई ने बताया कि आज तक हजरत ने अपने हाथ से किसी की रसीद तक नहीं काटी है, रसीद तक नहीं काटी है। लोग लड़ जाते हैं, जाओ खानकाहों के ऊपर, जब दरगाह के अंदर पहुंचोगे गर्दन झुका देते हैं। कोई झाड़ू लगाता है, कोई कहता उठने नहीं दूंगा, 50 रुपए निकालने पड़ेंगे, 100 रुपए देगा तब निकाला जाएगा। मैं कहता हूं ये खानकाहों के मुजाबिर नहीं है, बल्कि ये लुटेरे हैं। वो यार मुजाबिर वो नहीं होता है जो जेबें काटे करते हैं, मुजाबिर वो होते हैं जो हाथ यहाँ पकड़ते हैं, रिश्ता मुस्तफा से जोड़ दिया। तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रजा मुजाहिदे दौड़ा, फखरुल मुतकल्लिमीन, सुल्तानुल मुकर्रिरीन, उम्दतुल वाइज़ीन, सिराजुस सालिकीन, खतीबुल बराहीन, मुफ्ती शरामतीन, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहिब क़िबला। भाई इतने बड़े बड़े मेरे लिए जुमले इस्तेमाल ना करें, मैं बस हुजूर का छोटा सा एक खातिम हूँ। हाँ, ये आपकी मोहब्बतें हैं, लेकिन बस गौर करें मेरी बात पे। दर्द होता है, दर्द, ये दिल दुखता है। आज उम्मत किधर जा रही है? गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ गोला के चेक करो, जाकर के गोला के चेक करो। इतना पैसा होता है कि गिनने वाले कम पड़ जाते हैं। इतना पैसा होता गिनने वाले कम पड़ जाते हैं। लेकिन आज तक हम अपनी कौम को ऐसा आलिम नहीं दे पाए जो आलिम मुस्तफा की शरीयत में उठने वाले फितनों का जवाब और सरेआम दे सके। हाँ, घर में बैठ करके बातें करना बहुत आसान है, बहुत आसान है।
भाई काश ये पैसा हमारी कौम भी नहीं देखती है। पैसा वहां लगाया करो जहां पे हुजूर के दीन की तबलीग और इशाअत की जा रही है, जहां हुजूर के दीन को फरोग दिया जा रहा है, जहां कुरान की खिदमत हो रही है, वहां क्यों पैसा नहीं लगता? जाकर के देखो मुसाफिरों के बदन पे जो कपड़े हैं, एक एक ड्रेस की कीमत 50-50 हजार है। जाओ कभी मदरसों में भी जाकर के देख लिया करो, जो कुरान पढ़ रहे हैं, किसी के कुर्ते पे 3 पैबंद लगे हैं, किसी के कुर्ते पे 5 पैबंद लगे हैं। कोई बच्चा ऐसा है जिस रजाई को ओढ़ रहा है वो 3 जगह से फटी हुई है। कोई बच्चा ऐसा है जिस कुरान को पढ़ रहा है उसके और आप जगह जगह से बोसीदा हो चुके हैं। हमारी कौम को ये कुरान वाले नजर नहीं आते हैं। आंखें बंद करके गोलकों में पैसे डालने वालों, अगर मुस्तफा ने कयामत में पूछ लिया मजारों पे इतनी चादरें क्यों चढ़ाई गई, क्या जरूरत थी इतनी चादरों की, तो क्या जवाब दोगे? इतने फूल चढ़ाए गए और यार चढ़ाओ, ये जायज है, लेकिन ये भी जरूरी है जहां तुम 100 रुपए जाकर के खानकाहों को दिया करते हो, 200 रुपए जाकर के मदरसे के अंदर भी दिया। क्यों नहीं देते मदरसों को? आज तलबा यतीमों की लिस्ट में, मौलवी ज़कात खाने वालों की लिस्ट में। मुझे बताएगा दीन बचा कौन रहा है? ये जिन्हें नमाजें भी याद नहीं, ये जिन्हें फातिहा तक नहीं आती, ये जो असल ठेकेदार होते दीन के, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां तक नहीं। कितने मौलवियों को इसलिए हिकारत से देखा जाता है स्टेशन एयरपोर्ट के अंदर कि इनके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी होती है, इसलिए इनको तबाह करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इनका लिबास मुस्तफा वाला है। और यार सलाम करो इस कौम को, इसने लिबास पहना है, दाढ़ी रखी है, टोपी लगाई है, जमाना दुश्मन है लेकिन डरता नहीं है, फिक्र नहीं करता है। वो करेंगे भी किस लिए? मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। लुट गई हमारी कौम और हम सोशल मीडिया खेल रहे हैं। खेलने का वक्त नहीं है, अब मेरी कौम को फैसला करना होगा, फैसला करना होगा मेरी कौम को। हमें दीन भी बचाना है, हमें कौम भी बचाना है। बोलो बचाओगे कि नहीं? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बातें कड़वी लग रही होंगी शायद कि मैं तो फला मजार पे 56,000 की चादर चढ़ा के आया था, इसने तो सब पे पानी फेर दिया। 56 नहीं 56 लाख की चढ़ा के आ। अगर घर में बाप के बदन पे ना स्वेटर नहीं है तो तेरी 56 लाख की चादर की कोई औकात नहीं है। बदलो अपने आप को और ऐसी खानकाहों से जुड़ो जहां पे कुरान भी पढ़ाया जाता है और इश्क मुस्तफा का जाम भी पिलाया जाता है, जाम भी पिलाया जाता। पुराने बुजुर्गों को देखे ना मुबारक भाई, हाँ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुरीद क्यों करते थे लोग? खुदा से मुस्तफा से जोड़ने के लिए है। आज बैंकों से जोड़ने के लिए लोग मुरीद करते। बुरा ना मानिएगा, जो जितना पैसे वाला उतनी इज्जत है, जितना गरीब है उतनी वैल्यू है ही नहीं है। यार ये देख दिल कौन सा लेके आया है, दिल कौन सा लेके आया है। भाई बदलो अपने आप को, इश्क करो मुस्तफा से, कुरान की खिदमत करो। अल्लाह सलामत रखे। गालिबन एक तालिब फारिग भी है ना, कोई बच्चा फरागत भी है। इंशाअल्लाह आज आप हुजूर सईद मिल्लत के फ्यूज़ो बरकात का वो मंजर भी देखेंगे जिसमें कौम को हाफिज बना के दिया गया, कौम को हाफिज बना के दिया गया। मगर हमारी कौम बड़ी अच्छी है। मौलवी साहब से सीधी बात जाके ये कह रहे हैं, मौलवी साहब कहीं ना चला, पहले इंग्लिश मीडियम में डाला, फिर हिंदी मीडियम में डाला, फिर गांव के स्कूल में डाला, कहीं नहीं चला तो अब यहां लेके आ गए, अब इसे तुम चला दो। ये बात अलग है। जो सिक्का कहीं नहीं चलता है वो बाजार नबी में चला करता है। जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मेरे मुस्तफा सीने से लगाते। ये सच्ची बात है, गलत नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश मीडियम में आप बच्चे का एडमिशन कराने जाए तो प्रिंसिपल होता है ना, वो कहता है जी एंट्री बाद में ड्रेस पहले, एंट्री बाद में जूते पहले,
एंट्री बाद में, बस्ता पहले, एंट्री बाद में, किताबें पहले, एंट्री बाद में, मदरसे की स्कूल की फॉर्मेलिटी पहले। ये स्कूल वाले होते हैं, कहते हैं ये आला मेयार की तालीम है, ये सारी चीजें पहले कराते हो। मगर कसम खुदा की बरअक्स मदरसों को देखो, मदरसा कहता आ अंदर आ जा, ड्रेस मैं दूंगा, जूते मैं दूंगा, बस्ता मैं दूंगा, सोने की जगह मैं दूंगा, खाने का इंतजाम मेरा है, रहने का इंतजाम मैं करूंगा, नाश्ता मैं कराऊंगा, तालीम भी मुफ्त दी जाएगी। बताओ तो सही, जब सबने ठुकराया है तभी तो मदरसों ने सीने से लगाया। आज हमारी कौम इसी की दुश्मन है, इसी की दुश्मन है। भाई खिदमत करो दीन की, खिदमत करो दीन की। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि कोशिश करो हर घर में कम से कम एक कुरान का कारी होना चाहिए, एक हाफिज जरूर होना चाहिए। इसलिए कि अगर एक भी हाफिज होगा ना तो फिर अगर बाप शराबी भी होगा तो पिएगा नहीं, भाई चोर होगा तो चोरी छोड़ देगा, चचा रिश्वतखोर होगा तो रिश्वत छोड़ देगा। सिर्फ किस लिए कहेगा यार भतीजा हाफिज हो गया, दुनिया क्या कहेगी, बेटा आलिम हो गया, दुनिया क्या कहेगी, पोताकारी हो गया, दुनिया क्या कहेगी। इस फिक्र से ऐबों का जनाजा निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस घर के अंदर कुरान का कारी होगा उस घर में बदअकीदगी नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करो हर घर के अंदर कुरान का कारी बनाओ। हर बंदा कोशिश करे कि मुझे अपने बच्चे पढ़ाने, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मारेर शरीफ का एक ऐलान रहता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। यही वजह है जो जाहिलों की हिम्मतें हो रही हैं। वरना अगर हर घर के अंदर एक आलिम होता, एक हाफिज होता ना, आज इनकी जड़ें नहीं बनती। इसलिए कोशिश करो तालीम को फरोग दो, खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, और फिर देखना घर के अंदर जन्नत की बहारें नजर आएंगी, बहारें नजर आएंगी। और एक बात और सुनना बहुत गौर से, हमारी कौम 10 रुपए देती है ना, मदरसे में 10 रुपए देके कहती है कि एक बार और ऐलान कर दियो। एक बोरी सीमेंट की देख के कह रहा, हजरत याद है ना मैं एक बोरी देके गया था सीमेंट की। हजरत से क्यों कह रहा है, एहसान हजरत पे किया है क्या? हाँ मोहतमीम साहब मैंने एक बोरी दी है सीमेंट की, बड़ी बात है। लोग कहते हो उसने 5 कट्टे दे दिए, 5 बोरी सीमेंट दिया है। तो ये बातें करते हैं हम लोग सिर्फ इसलिए ताकि समाज में हमारे तस्करे हो, लोग कहें यार कितना देने वाला है। कसम खुदा की कभी ये मत सोचा करो हम देने वाले हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भाई कभी अपने आप को देखो, हम 100 बोरी देके आईने के आगे खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, कहते हैं वाह तूने काम किया है, 100 बोरी देके आया है, अब तो काम बन गया। अल्लाह अकबर, तेरी औकात क्या है, तू क्या दे सकता है? 100 बोरी दे दी तो क्या दे दी। उठा तारीख उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की। कौन खदीजतुल कुबरा? ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको मलका-ए अरब कहा जाता था। ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनके मुकाबले की दौलत किसी के पास न थी। अल्लाह अकबर, जिस दिन हुजूर के निकाह में आई है, आज हालात देखो तो सही, आज हालात देखिए, एक बोरी देख करके बार बार ऐलान कराया जाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के निकाह में आई है, जैसी सरकार के निकाह में आई है, मक्के वालों ने बातें करना शुरू कर दी थी कि मोहम्मद वो है जो बीवी की दौलत पे ऐश किया करते हैं, जिनको बीवी पाल रही है। अल्लाह अकबर, ये बात खदीजतुल कुबरा के कान में आई है। आपको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। मक्के के बड़े बड़े अमीरों की दावत की है, सबको अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया। उसके बाद जब खा करके जाने लगे, आपने फरमाया था लोगों ठहर जाओ, अब ये काम बाकी है। का कौन सा काम है? का ठहरो तो सही। उसके बाद अपने गुलाम मायसरा को बुलाया, फरमाती जितना सोना है सारा निकाल करके जमा किया जाए, जितनी दौलत के बाहर ढेर लगाई जाए। जब आपकी दौलत और
सोने का ढेर लगाया गया, इतना ऊंचा ढेर लगा था कि जो इस पार खड़ा था उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था, जो उस पार खड़ा था इस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था। सब हैरत में थे। खदीजा कहना क्या चाहती हो, करना क्या है? खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए, पर्दे के अंदर से आवाज आती है, ओ लोगो तुम मेरे महबूब को गुर्बत का ताना देते हो, मुझे दौलत वाली कहा करते हो, मेरे महबूब के खिलाफ जबान खोला करते हो, कर लो आज खदीजा का फैसला सुन के चले जाओ। सारे लोगों के कान खड़े हो गए। उम्मुल मोमिनीन ने हजरत खदीजतुल कुबरा ने ऐलान करके कहा था, लोगों कान खोल के सुन लो, आज से इस दौलत के मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि इस सारी दौलत को मैं मोहम्मद के कदमों में डाल रही हूँ। ये जहाँ चाहेंगे वहां लगाएंगे, जितना चाहेंगे उतना लुटाते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे फसाद व बलागत, मंबए इल्म व हिकमत, दाइए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब क़िबला